है राष्ट्र गर्जना न्यूज़पेपर का डिजिटल एडिशन आरजी न्यूज नेटवर्क। मीरा भाईंदर बसई विरार पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे की टीम ने फिर से एक बहुत बड़े धोखाधड़ी के मामले को किया उजागर। इस धोखाधड़ी के मामले में एमबीवीवी पुलिस के द्वारा 246 गाड़ियां जब्त कर ली गई है और साथ ही में 2 मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं तथा तकरीबन 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के ठगी का पर्दाफाश एमबीवीवी पुलिस ने कर दिखाया है। आपको बताते चले कि 20 अप्रैल 2025 को एक शख्स ने काशीमीरा पुलिस स्टेशन में एक धोखाधड़ी के मामले को लेकर एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसी विषय को लेकर काशीमीरा पुलिस स्टेशन ने इस केस की मुस्तैदी के साथ छानबीन की शुरुआत कर दी। इस छानबीन के दौरान काशीमीरा पुलिस स्टेशन ने पाया कि इस केस का मुख्य आरोपी संदीप सुरेश कांदड़कर उर्फ राजू राजीव जोशी नाम के यह शख्स लोगों से भाड़े पर एयरपोर्ट और जेएनपीटी नामक कंपनी में लगवाने के लिए बोलकर 55 से 75 हजार रुपए कमाने का झांसा देकर लोगों को शोरूम से गाड़ियां खरीदवा कर अपनी कंपनी में लगवाता था और 2-4-6 किस्त लोगों को टाइम टू टाइम पैसा देकर उसके बाद लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर देता था। आपको बता दें कि संदीप सुरेश कांदड़कर के नाम से पहले भी गुजरात, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे जैसे शहरों में धोखाधड़ी के लगभग 13 मामले दर्ज हैं। इस केस के 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और तकरीबन 7 से 8 और आरोपी गिरफ्तार करने की आशंका जताई जा रही है। सीपी मधुकर पांडे ने बताया कि तकरीबन 1375 लोगों को इस तरह से संदीप सुरेश कांदड़कर ने धोखाधड़ी करके फंसाया है, जिसका विस्तार से मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी जानकारी दिए। आइए देखते हैं पूरी खबर। तो आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें हम लोग आपको ये बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई गई है कि एक आरोपी है जो अपना नाम बताता था राजू राजीव जोशी, लेकिन एक्चुअली उसका सही नाम है संदीप सुरेश कांदड़कर। इस आरोपी के ऊपर में चीटिंग के पहले से भी बहुत सारे केसेस हैं। कुल मिलाकर बॉम्बे, न्यू बॉम्बे, गुजरात में भरूच, ऐसे कुछ जगहों पर मिलाकर 13 केसेस इसके ऊपर में चीटिंग है। इसने इस बार इसका जो मोडस था उसमें वो क्या करता था कि लोगों को संपर्क करके वो उनको ये कहता था कि मेरे पास में बॉम्बे एयरपोर्ट और जेएनपीटी यहाँ पे गाड़ियां हमको चाहिए जो रेंट पे देंगे, उसमें अगर आप चाहो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको उसका अच्छा बिटवीन 55,000 टू 75,000 उसका रेंट हमको मिलने की उम्मीद है। अगर व्यक्ति पूरा पैसा इनको देता था तो एक गाड़ी ली जाती थी। अगर और शुरुआत के दौर में ये उनको कुछ पैसे देता भी था ताकि वो लालच में फंसते जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएगा कि कौन सी स्कीम है। बाद में अगर कोई व्यक्ति पूरा पैसा नहीं देके कुछ पैसा देता था तो वो उनको फाइनेंस भी करवाता था और फिर गाड़ियों के नाम पे एक ली जाती थी। कुछ जगहों पे ऐसा भी हुआ है कि पैसा लेता था, कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं मिली। भाड़ा एयरपोर्ट या जेएनपीटी पे देने का कोई सिस्टम नहीं था, सिर्फ ये सब हवा में ही चलता था। इसने कुल अभी तक हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन अभी तक की है उसमें अभी तक 1375 लोगों को उसने चीट किया था। 20 करोड़ 60 लाख रुपए की ये चीटिंग दिख रही है। इसमें आज तक हम लोगों ने ऑलरेडी 246 गाड़ियां हमने रिकवर की है इसमें, जिसकी कीमत 25 करोड़ है। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसके अलावा एक दूसरा भी आरोपी है जो उसका साथीदार था, उसका नाम है सचिन सुनील टेकपुरे, यह दापोली रत्नागिरी का रहने वाला है। इसमें और भी हम लोगों ने 7 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, जिसको हम लोग अरेस्ट कुछ ही दिनों में करने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने इसके ऊपर पहले भी जो केसेस थे उसको ध्यान में रखते हुए कुल भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 111(2)(b
एक संगठित गुनहगारी का सेक्शन भी हमने लगाया है और ये बेसिकली यही इंफॉर्मेशन है। सर, इसमें दो मामले सामने आ रहे थे। एक वही था कि जिनके नाम पे गाड़ियां हैं और कुछ ऐसे थे कुछ कंपनी के नाम पे गाड़ियों का मामला सामने आया कि कंपनी के नाम पर भी गाड़ियां, तो जिनके नाम पे गाड़ियां उनको कब मिलेंगी और जो बाकी है जिनकी कंपनी के नाम पे गाड़ियां, उन पर जांच किस प्रकार से होगी? तो कुछ केसेस में ऐसा था कि जो कुछ लोगों का सिबिल स्कोर अगर कम है तो ये बोलता था कि कंपनी के नाम पर हम गाड़ी ले लेंगे, और कुछ केसेस में ऐसा था कि अगर सिबिल स्कोर का इशू नहीं है तो उसके नाम पे डायरेक्टली गाड़ी लेते थे। हम इसमें न्यायालयीन प्रक्रिया जो है उसको पूरा करके फिरियादी जितने भी हैं उनको जल्दी से जल्दी ये गाड़ियां मिलने का, वापस देने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ लोगों ने सर क्रिप्टो करेंसी कम समय में डबल पैसा और 3 गुना पैसे, ऐसा भी बात सामने आ रही है। क्रिप्टो करेंसी का अगर इसमें कुछ अपने को दिखता है तो हम उसमें उसके हिसाब से जो अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन है वो भी हम लेंगे। सर, अभी तक फिलहाल कितने आरोपियों को हिरासत में लिया है और कितने को लेना बाकी है? हम लोगों ने अभी तक 2 लोगों को अरेस्ट किया है और 7 लोग और आइडेंटिफाई हुए हैं जिनको हम लोग अरेस्ट करेंगे। सर, ये इतनी बड़ी ठगी है जो आपकी है, इन ठगे हुए पैसों का किस तरह से इस्तेमाल करते थे? किसी यश में किस तरह का कुछ आया था? वो अभी इन्वेस्टिगेशन उसका वो करेंगे। सर, एक सवाल ये है कि जिस तरह से इतनी बड़ी गाड़ियों की जो है आप लोगों ने पकड़ा है, क्या इन गाड़ियों का इस्तेमाल, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है पहलगाम अटैक के बाद, क्या इनका किसी देश विरोधी गतिविधियों में भी इस्तेमाल करने की कोई प्लानिंग थी? क्या पुलिस उस एंगल से भी जांच कर रही है? अभी तक हम लोगों को ऐसा कुछ दिखा नहीं है। जो समझ में आ रहा है वो ये है कि ये प्योर इकोनॉमिक ऑफेंस है, लेकिन हम लोग हर तरीके से हर प्रशासन इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, जैसे आपने कहा कि उसके ऊपर 13 मामले और दर्ज हैं और यहाँ पर केवल 1075 लोगों को ठगा है, क्या ऐसा पाया गया कि और भी कहीं ने इसे चालू किया था और लोगों को फंसाया है यहाँ से बाहर? तो काम ही पैसा ही वही है। हाँ, तो पहले तो 13 केसेस ऑलरेडी है यस, और जो ऐसा कुछ कर रहा था या नहीं कर रहा था, ऑल विल बी इन्वेस्टिगेटेड। सर, आपने बताया कि 246 वाहन जब्त हुए हैं, तो कुल वाहनों की संख्या कितनी है? बाकी के वाहन कब जब्त हुए? तो अभी तक तो 246 का ही अपने को डाटा मिला है, मतलब कुल वाहन इतने ही है फिलहाल। तो स्थिति यही आज के दिन में इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। अभी आप लोग को हम वहां लेके चलेंगे।